appears that your block education officer has some misunderstanding about कौन है block education officer? आपको अपने बारे में गलत फहमी है मैडम, उसको दूर कर दीजिए। उस समय मैं सीट पर नहीं थी। ठीक है, जो भी था सीट पर, हाँ। उस जी जो भी सीट पर था वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। 12-28 आपको उस तारीख को तो कंप्लायंस करनी पड़ेगी। सर एक प्रार्थना में और निवेदन करूं, इस ऑर्डर के कंप्लायंस में हमको डायरेक्शन दिया गया कि इनका अभ्यावेदन का निराकरण कर दिया जाए। अब इसमें पैराग्राफ 7 और 8 हमारी पढ़िए, एसडीओ का ऑर्डर पढ़िएगा। एसडीओ के ऑर्डर में ये नहीं लिखा है सर। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक इतने आदेश दिनांक के परिपालन में आवेदिका रेखा 14 को प्रेरक पद पर नियुक्त स्थान पर उपस्थित कराते हुए नियुक्ति दिनांक से वेतन भुगतान कर इस न्यायालय को सूचित करें। ठीक है जी। नाउ दिस ऑर्डर इज टू बी कंप्लाइड, ईदर यू गेट दिस ऑर्डर सेट असाइड और यू विल हैव टू कंप्लाई विद दिस ऑर्डर बिकॉज नाउ द रिप्रेजेंटेशन वाज डिसाइडेड and the sub-divisional officer found that नहीं सर, मेरा प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि the SDO who has passed this order did not have any role to play in the. Please get that order set aside. Please get. You should have. Why you were sleeping over this order? Where did you say that this order is illegal? But the honorable court has considered this aspect in the second contempt and has found that no contempt has been कहा है कि एसडीओ का ऑर्डर इलीगल है? नहीं सर, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने, तो बताइए। नहीं सर, इसमें C3 के ऑर्डर में माननीय रोहित आर्या साहब के ऑर्डर में इसमें पेज 2 में वो देख लिया मैंने सर। आपका अभी केस यह है कि ये स्कीम 31/3/18 को समाप्त हो गई जी, इसलिए किया जाना संभव नहीं है जी। लेकिन उस सर इसमें दूसरा हमने जो इनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया इस ऑर्डर के बाद में, इसको एक बार प्लीज मेरा निवेदन है देख लें। Annexure sir, this is along with the compliance report. हाँ बताइएगा। 1633। हाँ। इसमें सर पैराग्राफ 8 ऑनवर्ड्स। हाँ ये तो 20 का है। जी यस, उसी समय डिसाइड कर दिया था सर, जब कंटेम्प्ट में डायरेक्शन हुआ उसी समय डिसाइड कर में किया, अभी भी किया मैडम। नहीं सर, ये 20 में 13/4/2020 को डिसाइड किया था। इसमें पैराग्राफ 9 सर ऑनवर्ड्स एक बार पढ़िएगा, पैरा 7 से पढ़िएगा। 7 से पढ़ देता हूँ सर। WP नंबर 10/726/2015 में पारित आदेश दिनांक 6/8/2015 का उल्लेख करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव के आदेश क्रमांक 9/11/2015 के द्वारा श्रीमती रेखा 14 की प्रेरक के पद पर संविदा नियुक्ति आगामी 6 माह के लिए संविदा मासिक परिलब्धियों 2000 रुपए पर की गई थी जी। उक्त प्रेरक नियुक्तियों की शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से मानदेय की पात्रता होगी। प्रेरकों को आयोजित प्रशिक्षण में सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा जी। यह नियुक्ति साक्षर भारत योजना अवधि के लिए ही है तथा उक्त योजना समाप्त होते ही नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं समुदाय शर्तें पूरी नहीं करता अथवा जानकारी अभिलेख शैक्षणिक अंक सूची प्रमाण पत्र आदि असत्य पाए जाते हैं तो यह आदेश शून्य प्रभावी होगा एवं स्वमेव निरस्त माना जाएगा। प्रेरक का दायित्व होगा कि अनिवार्य एवं नियमित रूप से निर्धारित अनुसार साक्षरता कक्षाओं में निरक्षरों को पढ़ाने एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के अन्य कार्य भी संपादित करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ 8, यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव के उपरोक्त आदेश को मान्य कर लिया जाए तो उसमें उल्लेखित शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा 14 की संविदा प्रेरक के पद पर नियुक्त 2016 को समाप्त हो जाती है। इस अवधि के पश्चात श्रीमती 14 की संविदा नियुक्ति में वृद्धि किए जाने संबंधी कोई आदेश नहीं हुआ था, अतः केवल इन 6 माह के मानदेय के लिए ही 2000 रुपए प्रति माह कुल 12,000 रुपए के भुगतान किए जाने पर विचार किया जाना। कहानी का जो आपने यहाँ लिख दिया है नहीं सर, इसमें इसी के लिए नहीं आगे पढ़िए ना, भुगतान तभी किया जाएगा जबकि जो है वो प्रशिक्षण कर लेगा, ऐसा कहाँ है लिखा सर है ना इसमें शर्तों में पढ़िए ना फिर से। सर इसमें ये दिया ना पहली शर्त में क्या, प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करने प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से मानदेय की पात्रता होगी। कहाँ है इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में कंडीशन दिखाइएगा। सर मेरी प्रार्थना ये इसका आगे एक बार पढ़ लें, 2 पैराग्राफ से और बचे, एक बार सिर्फ देख लें प्लीज। उपरोक्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अन्य शर्त नहीं, मतलब ये है कि आप किसी को नियुक्त करेंगे उससे निःशुल्क काम कराएंगे। नहीं सर, इनने काम ही नहीं किया, यही पैराग्राफ 9 और 10 में उल्लेख किया। क्या लिखा है? उपरोक्त नियुक्ति आदेश में उल्लेख अन्य शर्त की उन्हें मानदेय भुगतान की पात्रता प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से होगी की पूर्ति भी नहीं हुई है। याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा 14 से मांगे जाने पर
वे अपने प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाए। कार्यालयीन अभिलेखों पर उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रेरक का मूल कार्य कि वे अनिवार्य एवं नियमित रूप से निर्धारित अनुसार साक्षरता कक्षाओं में निरक्षरों को पढ़ाएंगे को भी याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा चौदा ये के कहाँ द्वारा से आया ये संपन्न बात? नहीं कराया गया। कहाँ से आया? कौन सी इंक्वायरी है ये? सर ये She did रिकॉर्ड not- Where is the record? Show me the record. Show me the record that she did not perform the work. सर On what basis this is mentioned? Please, Sir. please show me the record. Before you proceed further, show me the record. From where you have written this? सर इनने भी इसको चैलेंज Forget about him. Forget about him. Now it is between you and court. सर Show me the record. Otherwise, I'll send your officer to jail. Show me this record on the basis of which you have given these two findings. मैडम रिकॉर्ड कुछ भी लिख देंगे आप हवा में? नहीं सर ये ऑन दी कहाँ है रिकॉर्ड पे बताइए कि इन्होंने कक्षाओं को नहीं ली है, ऐसा कहाँ लिखा है बताइए? और कहाँ है शो कॉज नोटिस इनको? तो उनसे जाने हमने लेटर कहाँ है वो लेटर ये जो इन्होंने आपने दिया है? नोटिस कब दिया है आपने इनको? इस तरफ है मैडम। इस फाइल में दिखाना सर। जी नंबर आप ला ये दीजिए नोटिस। सर मैं दे रहा हूँ बात करके। सर जी लिखना संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 612 दिनांक 20 के द्वारा याचिकाकर्ता सर ये पैराग्राफ 14 को पैराग्राफ नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए। डॉक्यूमेंट दिखाइए मैडम। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। इट शुड बी सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्स। Show me a document of 2016 when she was working that you gave a notice that you are not performing your duties and therefore your services are liable to be terminated. 612 जी ये 2020 का आदेश किसने पारित किया है? नहीं मैडम ने किया, किसी और ने किया है? 13/4/20 का जी किसने किया है? प्रेडेसेसर ने किया सर। प्रेडेसेसर कहाँ गए? कौन कहाँ पे है मैडम? नहीं मैं आपने किया ये? जी वाला तो मैंने किया नहीं ये वाला आपने डिसाइड सर। किया? जी आपने नहीं तो किया? जी मैंने लेटर दिया है ना। अच्छा आपने डिसाइड किया ये? हाँ जी वाला मैंने डिसाइड। हाँ दिखाइए वो लेटर दिखाइएगा जिसके आधार पे आपने लिखा है ये। सर हमने उनसे जानकारी मांगी। फालतू बात मत करिए आप। जानकारी मांगना नहीं होता सरकार में। सर थोड़ा सा में टाइम दे इसको ढूंढ ले। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट दिखाइए? इसमें नहीं, I will not grant you any 15 time. minutes, 15 minutes. No, not even a आवाज चालू second. है। No, sorry. You are wasting time of the court. Cost लगेगी आपके ऊपर। सर सुबह मेंशन करते नहीं है आप टाइम से। सर प्लीज थोड़ा सा टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे आपको टाइम। आपने लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए किस आधार पे लिखा है आपने। फाइल 3/2020 है ना? 20/3/2020 नहीं, 600 13/4/2020 का आदेश है। नहीं सर ये 612 पत्र क्रमांक 612 पैराग्राफ 3 में उल्लेख है इसका। हाँ, वो कहाँ है वो? 20/3/2020 के द्वारा 20/3/2020 के द्वारा थोड़ा ना वो देने से काम चलेगा। को उल्लेख किया। उससे थोड़ा ना होगा उल्लेख। जी 16 में काम किया है, नहीं सर आप 16 का भुगतान डिनाय कर रहे हैं जी। ये कहते हुए कि उन्होंने काम नहीं किया। 16 का पत्र दिखाइए। जी 20 में आप कोई भी पत्र बना लेंगे उससे थोड़ा ना काम चलेगा। सर। या अभी भी अगर आप में इंसानियत है तो कल तक पेमेंट करके आ जाइए। 31/3/2018 तक का भुगतान करके आ जाइए। सर ये अदरवाइज शी विल बी इन ट्रबल। बताओ ना कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है प्रेरक की पेमेंट की? भुगतान तो करना पड़ेगा आपको। हमने सर प्लीज थोड़ा सा हमने उनसे उपस्थिति मांगी। नहीं, उससे आप उपस्थिति प्रेरक नहीं देता। कहाँ प्रावधान है कि प्रेरक अपनी उपस्थिति रखेगा खुद? नहीं तो सर उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है।
ये आपके प्रेडेसेसर के ऊपर उस समय दूसरा बीओ था हाँ, जो था ना, तो उसके खिलाफ जांच करने के लिए कह देंगे अभी यहाँ पर हम। केवल बहुत शॉर्ट नहीं। पीरियड मिला, केवल डिसीजन भरा आया मेरे से। नो मैडम, सॉरी, जी don't try to be over smart. When you say something in your order, then you will have to substantiate it with the record. Otherwise, you will face the problem. आपने किस आधार पर लिखा है आपने ये कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी और उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी? वो सारे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने हैं। जी सर। और नहीं तो मैं आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाता हूं, उनके सामने आपको सुनूंगा। और आप लोग भी ऐसे हवा में जवाब बना देते हैं क्यों सरकारी वकील साहब? आपने सर, पूछा जवाब बनाते मेरी वक्त? प्रार्थना सिर्फ सर इतनी है। नहीं, ये प्रार्थना बाद में सुनूंगा। सर मेरी जवाब बनाते वक्त आपने पूछा कि ये दस्तावेज किस दस्तावेज के आधार पर लिख रहा है ये ऑर्डर? नहीं सर, मैं प्रार्थना सिर्फ इतनी कर रहा हूँ सर, इसमें जो अनेक्चर C3 में ऑर्डर्स पास हुए, We ये are not concerned with it. ऑपरेटिव पार्ट जो है, we have No, been granted no, liberty no. to decide the But representation. on what basis this representation has been decided? Sir, we have mentioned each No. and everything in the Where is the document? Show me that document. जी सर। आप अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टी बहस कर रहे हैं। जी पालन डेटा 612। सर इसको फॉरवर्ड करो। यहाँ नहीं निकलेगा। सर मिस It is not. सर It is not your office. we'll upload in the reference clause सर, मैं आप बताइए, रेफरेंस में बताइए कहाँ है वो? अपलोड कर दे रहा हूँ सर। नहीं, अपलोड नहीं, जी। मुझे दिखाइए ना, दस्तावेज फाइल से दिखाइए। किस दस्तावेज के आधार पर आपने कहा है कि इन्होंने नियमित रूप से अध्यापन का प्रेरक का काम नहीं किया? वो दस्तावेज दिखाइए मुझे, शो कॉज नोटिस दिखाइए। इसमें नहीं मैडम, इसमें फाइल में देखा ना, फाइल में क्या हो रहा है लिखिएगा। इट इज एविडेंट दैट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, क्या शुभ नाम है आपका मैडम? प्रतिमा चौहान। है प्रतिमा चौहान। प्रतिमा चौहान इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ दिस हाई कोर्ट। ये ऑर्डर इन्होंने ही लिखा है ना, दोबारा पूछ लीजिए। ये 16 जो कंप्लायंस रिपोर्ट का 13/4/2020 इन्हीं के हस्ताक्षर है? किसके हस्ताक्षर? आपका सिर्फ इतनी है सर, इसमें मेरा निवेदन सिर्फ था सर, एक बार C3 ऑर्डर देख लीजिए। नहीं नहीं, पहले इस ऑर्डर का which is sir, नो, यू सब्सटेंशिएट इट फर्स्ट। लिखिएगा। She has mentioned, the block education officer has mentioned 2 facts to deny the relief to the petitioner. Namely, petitioner had not completed the training for the prereq and therefore she was not entitled to any honorarium. Full stop. Let appointment order of the petitioner be brought on record to show that this condition was incorporated in her appointment order. Full stop. Secondly, it is mentioned that she did not perform her work. And when this court asked the block education officer that on what basis these facts have been mentioned in para 7, 8, 9, 10, then she submits that she had sought information from the petitioner and she did not furnish any information as to the fact that she had performed her duties. Full stop. This submission made by Ms. Pratima Chauhan is absurd on face of it. Full stop. She is granted a day's time to furnish supporting documents as have on the basis of which compliance this order 13/4/2020 was passed by her predecessor ने पास किया ना ये ऑर्डर? नहीं सर, इन्होंने पास किया order. इन्होंने किया है। 13/4 was passed by her, failing which this court will failing which she will have to explain, she will get a chance of hearing on the quantum of punishment. List this case on 27 फरवरी 2025। This sought the sanction of fund, my lord. समझ में आ रहा है My कि किस तरीके से हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की सरकारी वकील साहब और सरकारी कर्मचारी मिलकर धज्जियां उड़ाते हैं। जो लिखा है उसको प्रमाणित करेंगी, ये नहीं करेंगी तो ये जेल जाएंगी। और विकल्प में ये है, अनऑफिशियली बता रहा हूं, पेमेंट का ड्राफ्ट बना लाइएगा और ड्राफ्ट देके छुट्टी करिएगा। चॉइस इज योर्स। चलिए नेक्स्ट केस।
सर हम 12,000 का पेमेंट अभी कर ही दे रहे। आपको बहुत गलत फहमी है, 12,000 का नहीं, 31/3/2018 तक का। चलिए जाइए, सर 52,000। चलिए, सर 6 महीने की नियुक्ति इनकी थी। हमें नहीं मालूम। स्टैंडर्ड माइलर इन्होंने झूठ बोला है, फिर पेमेंट नहीं आएगा, फिर ये जो झूठ बोला है उसमें ये जेल आएगी। मेरा प्रार्थना सिर्फ इतनी है सॉरी, कि नाउ नेक्स्ट केस। परसों सुनेंगे, परसों लेकर आइएगा, सब दस्तावेज लेकर आइएगा। दस्तावेज लेके आऊंगा। चलिए। महिला kindly appreciate order sheet dated 24/5/2024, my lord. 24/5, my lord. 24/5, 24